हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन लास्ट वीडियो ऑन बेसिक्स ऑफ ब्लेंडर। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को वर्क स्पेसेस के बारे में बताऊंगा। नाम से ही पता चल रहा है कि वर्क प्लस स्पेस इज इक्वल टू वर्क स्पेस, यानी कि जिस स्पेस के अंदर हम काम कर रहे हैं या फिर जिस स्पेस के अंदर हम काम कर सकते हैं उसे ही वर्क स्पेस कहा जाता है। आपको एकदम ऊपर की तरफ जो इतने सारे नाम लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं, ये सारे वर्क स्पेसेस के ही नाम हैं। जैसे कि लेआउट, जिसके अंदर हम ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट काम कर रहे हैं, इसको जनरल वर्क स्पेस भी कहा जाता है। मॉडलिंग वाले वर्क स्पेस में हम एडवांस लेवल की मॉडलिंग कर सकते हैं। और मॉडलिंग वर्कस्पेस के अंदर आते ही आप एडिट मोड के अंदर आ जाते हो, जो कि आप यहाँ पे लेफ्ट अप साइड के अंदर लिखा हुआ देख भी सकते हो। अगर आप अपने कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस क्यू दबाते हो तो आप क्वाड व्यू के अंदर स्विच कर जाते हो। बोले तो आप चारों तरफ से एक साथ अपने मॉडल को बड़े ही आराम से देख सकते हो। स्कल्पटिंग वर्कस्पेस के अंदर हम लोग सिंपली स्कल्पचर्स बना सकते हैं कुछ इस तरीके से। और यूवी एंड टेक्सचरिंग वाले वर्कस्पेस को हम अभी नहीं समझेंगे, क्योंकि इसे समझने के लिए आपके पास अभी सफिशिएंट नॉलेज नहीं है। बट डोंट वेरी, जब भी मैं टेक्सचरिंग आप लोगों को सिखाऊंगा तो इन सब ऑप्शंस को एकदम बेसिक से क्लियर करता हुआ चलूँगा। नेक्स्ट, शेडिंग वर्कस्पेस के बारे में हम थोड़ा सा ऑलरेडी जानते हैं। इसमें बिल्कुल मटेरियल प्रॉपर्टीज़ के जैसे सिमिलर फीचर्स होते हैं, वो भी थोड़ा एडवांस लेवल के साथ। इसके बाद आता है एनिमेशन वर्कस्पेस, जिसे सीखने के लिए आपने मेरे फ्री कोर्स को ज्वाइन किया है। इसके अंदर आप सिंपली 3D एनिमेशंस एडिट कर सकते हो। और सबसे बेस्ट फीचर जो मुझे इसके अंदर लगा कि आप लोग कैमरे व्यू को भी ऑलरेडी साइड में देख सकते हो। बोले तो आपको अलग से नमपैड 0 दबाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद रेंडरिंग और कंपोजिटिंग के बारे में हम लोग इनके डेडिकेटेड लेसन्स के अंदर ही जानेंगे। और जो आगे आप लोगों को नोट्स वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये एक नया ऑप्शन है जो कि अभी-अभी ब्लेंडर के अंदर ऐड हुआ है। इसके बारे में भी हम बिल्कुल लास्ट में एक डेडिकेटेड लेसन के अंदर ही जानेंगे। और जो आप लोगों को एकदम लास्ट में स्क्रिप्टिंग वाला वर्कस्पेस दिखाई दे रहा है, ये वर्कस्पेस हमारे काम का बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर आप कोडिंग की हेल्प से एनिमेशंस कर सकते हो। इसलिए इस कोर्स के अंदर इस वर्कस्पेस के बारे में हम एकदम ना के बराबर बातचीत करेंगे। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आखिर क्यों ब्लेंडर सॉफ्टवेयर 3D एनिमेशन के लिए सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर माना जाता है। क्योंकि ब्लेंडर सॉफ्टवेयर हमें खुद का वर्कस्पेस बनाने की भी फ्रीडम देता है। अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि हम अपने लेआउट वाले वर्कस्पेस को भी एनिमेशन वाले वर्कस्पेस की तरह बना सकते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को स्पेशल कैमरा व्यू के लिए यहाँ पे लेफ्ट साइड में नीचे की ओर अपने कर्सर को लेकर आना है। और जब प्लस का साइन आप लोगों को दिखाई देने लगेगा, तब एल प्रेस करके रखना है और अपने माउस को राइट साइड में मूव करना है। और अब लेफ्ट साइड वाले वर्कस्पेस के अंदर सिंपली आप लोगों को कैमरा व्यू ओपन करके छोड़ देना है। और अब सिमिलरली आप लोगों को नीचे वाली लाइन के साथ भी ऐसा ही करना है और इसे ऊपर की ओर लेके आना है। अब इस ऑप्शन के अंदर आकर आप लोगों को डॉप शीट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। और अब आप लोग देख सकते हो कि कैसे हमारा लेआउट वाला वर्कस्पेस ही एनिमेशन वाले वर्कस्पेस की तरह बन गया है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आखिर ऑब्जेक्ट मोड और एडिट मोड के अंदर क्या डिफरेंस है। यहाँ पे लेफ्ट अप साइड में जो कॉर्नर के अंदर आप लोगों को इतने सारे मोड्स दिखाई दे रहे हैं, इनको स्विच करके आप अपनी मॉडलिंग को और भी ज़्यादा आसान और बेहतर बना सकते हो। इस 3D कोर्स के अंदर हम अपना ज़्यादातर टाइम ऑब्जेक्ट और एडिट मोड के अंदर ही बिताएंगे। एडिट मोड में जाने के लिए आप अपने कीबोर्ड में टैब बटन का भी यूज़ कर सकते हो। जैसे अगर मैं अपने एडिट मोड के अंदर आ जाता हूँ, तो आप देखोगे कि कैसे चीज़ें आप लोगों को थोड़ा डिफरेंट दिखाई देने लगी हैं। और इसमें आप अपने मॉडल की छोटी से छोटी चीज़ को भी एडिट कर सकते हो। मॉडल तैयार होने के बाद कंट्रोल एस से सेव करना मत भूलना। जैसे मैं इसे फर्स्ट प्रोजेक्ट के नाम से सेव कर लेता हूँ। अब इसे ओपन करने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं। सबसे पहले तरीके के अंदर आप सीधा फाइल्स के अंदर जाकर डबल एलएमबी प्रेस करके ओपन कर सकते हो। दूसरा, आप जब भी ब्लेंडर सॉफ्टवेयर को ओपन करोगे तो आप लोगों को जनरल के अंदर ना जाकर सिंपली फर्स्ट प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। और तीसरा, आप फाइल में जाकर ओपन में जाकर
उस फ़ाइल को इंपोर्ट कर सकते हो। और अब मैं कुछ और छोटी-छोटी चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताता हूँ, जो कि आप लोगों के लिए हाईली इम्पोर्टेंट है। जैसे इन दोनों ऑप्शन से हम लोग किसी भी 2 या 2 से ज़्यादा सेव्ड फ़ाइल्स के मॉडल्स को एक ही ब्लेंडर फ़ाइल के अंदर सेव करके रख सकते हैं। और नेक्स्ट इंपोर्ट वाले ऑप्शन से हम किसी भी दूसरे सॉफ्टवेयर या फिर किसी दूसरी वेबसाइट से डाउनलोड किए हुए मॉडल को भी इंपोर्ट कर सकते हैं, जो कि आप लोगों के लिए हाईली इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अगर आप फाइल में जाकर प्रेफ़रेंस में जाकर इंटरफ़ेस के अंदर रेज़ोल्यूशन स्केल को छोटा या बड़ा करते हो, तो इससे आप अपने पूरे व्यू पोर्ट को ज़ूम इन और ज़ूम आउट कर सकते हो। और कीमत के बारे में मैंने आप लोगों को सिर्फ़ इतना बताया था कि आपके कीबोर्ड के अंदर कौन-सा बटन दबाने से कौन-सा एक्शन होगा, इसे ही कीमैप कहा जाता है। और जो आप लोगों को यहाँ ऐड ऑन्स वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐड ऑन्स को दूसरे सॉफ्टवेयर्स के अंदर प्लगइन्स भी कहा जाता है। इसको समझाने के लिए सबसे पहले आप लोग एडिट में जाकर मैश में जाकर एक बोल्ट को ऐड करो। लेकिन आप लोग कहोगे कि बोल्ट नाम का कोई भी ऑब्जेक्ट इसके अंदर तो है ही नहीं। अब आप ऐड ऑन्स के अंदर जाकर सर्च करो बोल्ट फैक्ट्री। और इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लो। अब आप ऐड में जाकर मैश में जाकर देखोगे तो आप लोगों को बोल्ट नाम का ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। ऐसे आप अदर ऑप्शंस का यूज़ करके अपने टाइम को सेव कर सकते हो और चीज़ों को और ज़्यादा आसान बना सकते हो। और अब मैं आप लोगों को आखिरी ऑप्शन के बारे में बताता हूँ, जो आपको ये सिस्टम वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके अंदर आने के बाद जो ऊपर की तरफ आप लोगों को ऑप्शंस लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं, ये आपको सिंपली ये बताएँगे कि कौन-सा ब्लेंडर ग्राफ़िक आपके पीसी के लिए सबसे बेस्ट है। जैसे कि मेरे पास पोटैटो पीसी है, बोले तो लो एंड पीसी है। तो यहाँ पे मैंने नन सेलेक्ट करके रखा है। अगर आपके पास जीटीएक्स सीरीज़ का पीसी है तो आप क्यूडा ऑप्शन सेलेक्ट करके रखेंगे और अगर आरटीएक्स सीरीज़ का पीसी है तो आप लोग ऑप्टिक्स सेलेक्ट करके रखेंगे। इससे आप अपने पीसी की पावर के हिसाब से एनिमेशन स्किल को बूस्ट कर सकते हो। तो गाइज़ ये थी लास्ट वीडियो ऑन बेसिक्स ऑफ ब्लेंडर। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग मॉडलिंग शुरू कर देंगे और मैं आप लोगों को ऐसे-ऐसे खतरनाक मॉडल्स बनाना सिखाऊँगा, वो भी टाइम सेविंग ट्रिक्स के साथ, कि आप लोग भी बिल्कुल ओपी लेवल के 3D एडिटर बन जाओगे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।